रे हो गया चालू। हो गया चालू। मैं तो सोची आज वाली क्लास कल फिर वापस लेनी पड़ेगी क्योंकि नहीं आ गया, रिकॉर्डिंग आ गई। देखी ना आ गया। चलो अच्छा हुआ, शुरू करते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांतम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुण होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम। गोमटसार कर्म का गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचो अनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अढ़ाई दीप में गोमट परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीव कांड जी जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और जिस पर रत्न तन्मोक्तार जी ने टीका लिखी है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में हमारी मार्गणा चल रही है। कौन सी मार्गणा का स्वाध्याय होगा अभी? वेद मार्गणा। वेद मार्गणा। कितने नंबर की मार्गणा है? 10 नंबर की। पांचवे नंबर की। पांचवें नंबर की पंच परमेष्ठी है ना। पांचवा समुद्र क्षीर सागर समुद्र। पांचवा भाव परिणामिक भाव है ना। पांचवी मार्गणा। 4 मार्गणा हम लोग पढ़ चुके। सबसे पहले गति मार्गणा। गति मार्गणा किस कर्म के उदय से होती है? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म एक ही होता है क्या मेरी बहना? गति नाम कर्म के नाम उदय से। हाँ ऐसे बोलना चाहिए ना। अब हम आपको पूछे कि वीर्यांतराय कर्म वीर्य का क्षय उपशम किससे होता है तो आप बोल देंगे अंतराय कर्म से होता है। ऐसा थोड़ी उत्तर होता है ना। गति के बाद आई थी। गति के बाद क्या होता है? इंद्रिय मार्गना किसके उदय से होती है? ये भी नाम कर्म के। अंगोपांग नाम कर्म। इंद्रिय नाम कर्म या अंगोपांग नाम कर्म। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म। मैं बोलूंगी अगर आप चुप रहोगे तो मैं बोलूंगी। सॉरी मैं चुप रहती हूँ आप बोलिए। नहीं सॉरी। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। यानी जाति कर्म के उदय से इंद्रिय मार्गणा होती है। फिर क्या है? काय मार्गणा। काय मार्गणा किसके उदय से होती है? नाम शरीर नाम कर्म दीदी। काय नाम कर्म। काय मार्गणा किसके उदय से होती है? शरीर नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्म के उदय से। तो फिर योग किसके नाम से होगी? अच्छा योग। 3 योग। 3 योग बोल के कोई कर्म है क्या? नहीं। तब फिर बोलने के पहले हमको क्या सोचना है कि उस तरह की कर्म प्रकृति है क्या, है ना।
हम चूंकि कर्म प्रकृति पर किससे उदय में आती, क्या निमित्त बनता उसका, हम ये सोच रहे हैं। तो उदय लाने के लिए तो आपको कोई कर्म प्रकृति चाहिए ना। अब योग थोड़ी कोई कर्म प्रकृति है, योग तो मार्गणा है। तो जब हम शरीर शरीर गति इंद्रिय सु काय, काय के लिए त्रस और अस्थावर, है ना। कहाँ देखते हैं, अस्थावर काई और त्रस काई, है कि नहीं। काय का क्या होगा, त्रस काई का अस्थावर काई। फिर उसके बाद हमने योग मार्गना पढ़ी। योग मार्गना किसके किसके उदय से होती है, तो शरीर नाम कर्म और पर्याप्ति नाम कर्म। हमको कर्म देखना है ना, हर कुछ नहीं बोलना है, कर्म देखना है। अब हम लोग वेद मार्गना, वेद मार्गना का मतलब क्या, नाम कर्म के उद्देश्य। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों वेदों में जीवों की खोज करना, अन्वेषण करना। बहुत अच्छा। वेद मार्गना में हम क्या क्या जानेंगे कि जो 3 वेद है, अथवा अयोगी अवेदी भी हैं, अवेदी भी आ जाएंगे, शायद अवेदी भी आना चाहिए, मुझे पता नहीं, आना चाहिए। इसमें जीवों की खोज करना, मार्गना माने खोज करना, वेद माने वेद मार्गना में खोज करना। तो इस तरह से हम वेद मार्गना हमारी शुरू हुई है। अभी तक की जितनी मार्गना थी, थोड़ी सी आप लोग के मन में होता होगा कि मार्गना पढ़ते हुए मार्गना में तो जीवों की खोज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आप नाम प्रकृति क्यों ला रहे हैं। तो नाम, यहाँ पर हम जीवों को खोज कर रहे हैं, तो जीव जो वेद मार्गना अथवा योग मार्गना अथवा काय मार्गना से हम जीवों के परिणामों का खोज कर रहे हैं कि कोई औदारिक शरीर वाला होगा तो कैसा परिणाम होगा, पंचेंद्रिय होगा तो कैसा। नहीं तो ये प्रश्न उठ जाता ना, आप तो कर हमेशा हम बोलते रहते हैं कि जीव कांड में जीव के बारे में बताया गया है, कर्म कांड में उद्गल कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, ये कई बार हम कह चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता कि आप तो घुमा फिरा के आप कहाँ पर ले आए, इस कर्म के उदय से ये हो रहा, इस कर्म के उदय से ये हो रहा। तो उस कर्म के उदय से गति में रहते हुए जीव के कैसे परिणाम होते हैं, हम दरअसल में जीव कांड में जीवों के परिणामों को पढ़ रहे हैं। सारी मार्गना में जो जो जीव जैसे जैसे पाए जाते हैं, उनके कैसे परिणाम चलते हैं, अथवा कैसे परिणामों से ये मार्गना घटती है, ऐसा हम यहाँ पर जान रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीदी काय मार्गना की एक बार डेफिनेशन वापस बताइएगा। काय मार्गना मतलब त्रस कायिक और अस्थावर कायिक। तो त्रस और अस्थावर नाम कर्म तो 2 ही है ना, 2 ही नाम कर्म है, त्रस और अस्थावर। तो त्रस और अस्थावर नाम कर्म के उदय से काय मार्गना में जीवों की खोज होती है। हम काय मार्गना अभी अपन इसको ऐसे जाति नाम कर्म के जो जाति में तो क्या है, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जाति, है ना। तो इसलिए वहां पर इंद्रिय मार्गना में हम जाति नाम कर्म घटाते हैं, है ना। काय मार्गना में त्रस और अस्थावर 2 तरह की काय पाई जाती है। तो हम क्या खोजते हैं कि अस्थावर कायिक जीव कौन से हैं, त्रस कायिक कौन से हैं। तो काय मार्गना में हमने क्या पढ़ा, अस्थावर जीव के बारे में, त्रस जीव के बारे में, है ना। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, कोई मैं ये आज्ञा आप लोग को नहीं दे रही हूँ कि आप लोग लिखिए, मेरे पास आज्ञा वाला शब्द नहीं रहता है, लिखना है करना है, ये शब्द मेरे वचन में कभी नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि ग्रुप में मेरे से बड़े लोग बैठे हैं, कोई प्रतिमाधारी हैं, कोई उम्र में मेरे से पूज्य हैं, कोई रस के त्यागी हैं, कोई शुद्र जल के त्यागी हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं आता कि मैं आज्ञा अर्थ में कोई शब्द बोलूं कि आपको लिखना है, आपको करना है, ये मैं नहीं बोल सकती। आप लिखना चाहते हो मैं और धीरे बोल सकती हूँ, आप पूछ सकते हैं कुछ, लिखने की आपकी मर्जी है। मेरा कोई आज्ञा अर्थ में कोई भी शब्द नहीं आएगा, न मेरे पास में छोटे शब्द आएंगे कि लिखेगा, बोलेगा, करेगा, नहीं। क्योंकि ग्रुप में सभी तरह के लोग बैठे हैं, ये एक ग्रुप एक पूरा परिवार है जिसमें छोटे से लेकर, हाँ बिल्कुल, सामने क्लास में पढ़ाते हैं टीचर लोग, तो उनको पता है कि सारे बच्चे हमसे बहुत छोटे हैं, तो वो उस भाषा का प्रयोग करते तो चल जाता है। ग्रुप में तो सब मेरे से बड़े भी हैं, नियम व्रत में भी बड़े हैं, सब चीज में बड़े हैं, तो उनको आज्ञा नहीं दे सकती कि आपको लिखना है, आपको करना है।
लिखेगा वो बोलेगा, करेगा वो बोलेगा। ये शब्द, ये अपरिमार्जित शब्द मैं नहीं निकाल पाती हूँ, इसलिए आप लोग नहीं भी लिखते होंगे कि आगे आप लोग के मन में रहता होगा कि आज्ञा दे दे तो हम लोग लिख लें, तो वो आज्ञा मेरे से प्रेषित नहीं होगी। अभी योग मार्ग नाम के तो पर्याप्त योग मार्ग नाम में कौन से कर्म सौद है? योग मार्ग नाम में अपने लोगों ने योग की परिभाषा में पढ़ा था, शरीर और पर्याप्ति, शरीर नाम कर्म, क्या योग मार्ग नाम में, क्योंकि शरीर नाम कर्म भी है, 5 तरह का शरीर नाम कर्म है अपने पास, और पर्याप्ति नाम कर्म भी है। तो इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना कि कर्म बताने में कर्म प्रकृति होनी चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं जो कर्म प्रकृति नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कर्म प्रकृति नहीं है फिर भी हमको कर्म जैसी लगती है, लेकिन उस नाम से कोई प्रकृति नहीं है। जैसे संगी, असंगी, इस नाम की कोई प्रकृति नहीं है, यद्यपि जीव ऐसे देखे जाते हैं। तो संगी मार्गणा में खोज लिए जाएंगे, वहां पर ये नहीं होगा कि कोई प्रकृति के हिसाब से। प्रणाम करती हूँ दीदी, योग मार्गणा का फिर से रिपीट कीजिए। शरीर और पर्याप्ति, हाँ, शरीर नाम कर्म और पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से क्या नाम है, योग मार्गणा में जीवों की खोज होती है। हाँ दीदी, सादर स्पर्श वेद मार्गणा किस नामकरण के उद्देश्य होती है? मार्ग क्या? वेद मार्गणा, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वेद नामकरण के उद्देश्य। दीदी मेरी है ना, बहुत सिलसिलेवार से चल रहा ना स्वाध्याय। वेद मार्गणा हम बताए हैं क्या? अभी मैंने बताया ही नहीं। अभी तो 5 मार्गणा में ही प्रश्न उठ रहे हैं, तो छठी मार्गणा का तो अभी मैंने नाम ही नहीं लिया, अब रह गई। अब हम लोग आ रहे हैं 5 मार्गणा का हो जाता है तब, अब आ गई वेद मार्गणा। तो वेद मार्गणा, वेद नाम कर्म है क्या कोई? नहीं, वो तो मोहनी कर्म का है, नो कषाय में आता है। तो ये मोहनी कर्म की चारित्र मोहनीय कर्म के 9 कषाय के उदय से ये मार्गणा होती है। क्योंकि चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी के 25 भेद, 16 कषाय, 9 कषाय। तो मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहनी कर्म की 9 कषाय के उदय से ये मार्गणा होती है। थोड़ा अलग हटके ही, पता नहीं, मैं थोड़ा अलग हटके ही परोसती हूँ, इसलिए लोगों को रुचता है कि नहीं रुचता भगवान जाने। दरअसल मुझे जैसी बारीक पढ़ाई चाहिए वैसी बारीक पढ़ाई मुझे बताना भी अच्छा लगता है। ये सब किताबों में नहीं मिलता दीदी, जो आप बोलते हो ना, ये आपके बहुत पढ़ाई में से आप बोलते हो, किताबों में ये चीजें नहीं दिखती है। कुछ चिंतन का रहता है, कुछ विकास भैया से सुना हुआ रहता है, और किसी का नहीं रहता है। क्योंकि मैंने 1-2 लोगों की और क्लास सुनी, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी एकदम मोटा मोटा सिद्धांत। तो मोटा मोटा सिद्धांत तो मैं धवला पढ़ के अपने से जान सकती हूँ, तो मुझे उतने मोटे सिद्धांत की जरूरत भी नहीं रहती है। तो कुछ तो विकास भैया का बोला हुआ रहता है, विकास या सारिका जी का, कुछ मेरा अपना चिंतन रहता है। अब हम लोग चलें वेद मार्गणा पर। हाँ, नेट नहीं चल रहा है दीदी। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जी नहीं, इसलिए तो नेट नहीं चल रहा है। ये योग मार्गणा का पूछ रही है। हाँ, क्या? शरीर व पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीवों को जो खोजा जाता है वो योग मार्गणा के अंदर खोजा जाता है। हाँ, शरीर और पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से। चले आगे चले। जी दीदी। जी दीदी। वेद मार्गणा, वेद का उदय कहाँ तक रहता है? 9वें गुणस्थान तक। बहुत अच्छा, 9वें गुणस्थान तक रहता है। 9वां गुणस्थान जो बन रहा है, द्रव्य वेद से बनता है कि भाव वेद से बनता है? द्रव्य वेद। भाव वेद तक तो द्रव्य भाव दोनों चलते हैं।
द्रव्य वेद से तो पुरुष ही होगा और भाव वेद से तीनों वेद में से कोई सा भी इसलिए हो सकता नौवां गुण स्थान द्रव्य वेद से है ना। किसी ने बोला स्त्री वेद, भाव वेद नहीं, भाव वेद से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री वेदी है तो नौवां गुण स्थान नहीं पाएगा, अथवा कोई भाव से नपुंसक वेदी है तो नौवें गुण स्थान में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो भाव वेद से जो भाव वेद नपुंसक लिंग से चढ़ रहा है श्रेणी, उसको किसका उदय रहेगा? किस वेद का उदय रहेगा? पुरुष वेद का, पुरुष वेद ही नहीं है। पुरुष वेद का, पुरुष वेद का उदय रहेगा। और जो बंद किसका होगा? बंद किस वेद का होगा? कहीं आप लोग को पुरुष अभी पुरुष वेद का ही होना चाहिए। बीना बंद दीदी किस वेद? बहुत अच्छा दीदी बता रही श्रेणी है। चढ़ रहा है तो पुरुष वेद का ही होगा ना। हाँ तो पुरुष वेद का भाव तो नपुंसक वेद है। एक मिनट पुरुष द्रव्य वेद से का- पुरुष वेद। आप द्रव्य और भाव क्यों घटा रहे हैं? द्रव्य से तो पुरुष वेद है, ये सबको ही पता है। हाँ बंध भी पुरुष वेद का और उदय भी पुरुष वेद का, तो फिर नपुंसक वेद से चढ़ रहा, इसका क्या मतलब हुआ? तो भाव तो उसी वेद का रहेगा ना जिसके भाव आएंगे उसके अंदर। स्त्री वेद के आएंगे स्त्री वेद के, पुरुष वेद के, नपुंसक वेद के आएंगे नपुंसक वेद के। भाव तो उसी के रहेंगे ना। क्या कहना चाह रही मैं समझी नहीं। मतलब आपने पूछा ना कि भाव कौन से होंगे, वो चढ़ तो द्रव्य वेद नहीं, से रहा। हमारे का नाम भी नहीं लिया। भाव निबंध। प्लीज मैं बोलूं तो चुप रहिए। मैं आप लोगों को छोटी भाषा नहीं बोल सकती, है ना, सुना करिए कुछ बोलती हूँ तो। मैंने भाव का तो नाम नहीं लिया, मैंने आपसे पूछा, अभी आपने कहा नौवें गुण स्थान में पुरुष वेद का उदय रहेगा और पुरुष वेद का, अभी क्या पूछा था मैंने, बंध रहेगा। तो ये मतलब तो नपुंसक लिंग से अथवा स्त्री वेद से चढ़ने का क्या मतलब हुआ? फिर उसी पुरुष का ही बंध, पुरुष का ही उदय, फिर इसका क्या? स्त्री वेद से जो चढ़ रहा है उसके क्या है फिर? नहीं, भाव वैसे द्रव्य से पुरुष वेद ही चाहिए है, पर भाव से तो स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है, और उसको जो बंद होगा वो नपुंसक वेद का होगा, स्त्री वेद का होगा। दीदी पुरुष वेद का उदय होगा क्योंकि वो 14 गुण स्थान तक जाएगा ना। नपुंसक वेद का तो वो उसमें 5वें में खत्म हो जाता है। ये भी पीछे कथन आया था कि 13वें तक भी स्त्री वेद नपुंसक वेद रह सकता है, मतलब आरंभ भी बन सकते हैं। चलिए छोड़िए इस प्रकरण को, यही छोड़िए। थोड़ा दीदी सा के लिए 20% भी सही आता तो मैं 80% परोस देती। जब 110% गलत हो तो मैं कितना सही परोसूं? भाभी आप ठीक बताइए ना, हमें तो पता ही नहीं। नहीं, वो बीना जी बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बताती हैं, आप लोग लिखते करते हो, वहां पर आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए इसमें बंद किसका होगा ये बताइए आप। बंद किसका होगा? उसमें कर्मकांड में आप लोग बीना जी आपसे करवा रही हैं, आप लिखते हो, सारा बंद भी चुकी आप लोग लिख चुके हो, बीना जी आपसे करवा चुकी हैं, तो फिर उस चीज को दोबारा दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बीना दीदी आपसे करवाई है। चलिए अब हम लोग वेद मार्गना अधिकार में आ रहे हैं। तो इसको अपन ऐसे बोलते हैं जिसका आगे उदय नहीं होगा, मतलब जो उदय से बंध से सबसे विच्छिन्न होने वाले हैं। तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो दोनों सत्ता से सबसे जाने वाले, इसलिए पुरुष वेद का ही भाव से। हम तो कुछ भी, मेरा सीधा सा प्रश्न है वहां पर, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है, कोई नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, कोई पुरुष वेद से चढ़ रहा है, तो तीन वेद से चढ़ने का श्रेणी में बता दिया। तो तीनों वेद से जो चढ़ा, कोई स्त्री से, तीनों मतलब तीनों वेद से नहीं चढ़ा, अलग अलग एक वेद से चढ़ रहा। तो जब अलग अलग वेद से चढ़ रहा तो उसमें अलग अलग होगा ना। एक ही सब में आप पुरुष वेद उदय में है, पुरुष वेद बंध में है,
ऐसा थोड़ी घटाया जा सकता, फिर अलग वेद से चढ़ने का मतलब क्या हुआ। और आप लोग बंध विच्छुति आप लोग लिखे हैं, 2-2 4-4 पेज में लिख लिख के बात कर रहे हैं। सुबह बीना दीदी जी आपको पढ़ा रही है और फिर बंध विच्छुति में क्यों लड़खड़ा गए आप लोग? तो बंध विच्छुति पढ़ लिए, 14 गुणस्थान का आप लोग सब कोई लिख लिख के कर लिए हैं, फिर क्यों लड़खड़ा गए आप लोग? बंद तो हो गई। उदय विच्छुति भी कर लिए, सत्व विच्छुति भी कर लिए, है ना? तो इसलिए फिर क्यों लड़खड़ा रहे हैं? सबने होमवर्क किया है, सबको कहा गया कि सबको लिख के लाना है, सबको जो लिखेगा उसको बुलवाएंगे आदि, तो फिर तो आप लोग को गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और बहुत इजी प्रश्न है ये, तो उतना सत्य और उदय और बंद करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत सीधा सा उत्तर है, सीधा सा प्रश्न है। तो इसी में आप लोग बीना दीदी जी से ही पूछिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बंद नहीं होगा, इसका मतलब बंद नहीं होगा, बंद तो विच्छुति हो चुकी है, जो उत्तर चाह रही वो उत्तर मिलना चाहिए। बंद नहीं होगा, वो नहीं होगा कि मतलब नहीं है। मैंने पूछा था वहां पर क्या व्यवस्था बन रही है तीनों वेद की, तीनों वेद से चढ़ने वालों की क्या व्यवस्था बन रही है 9वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान तक वेद पाया जाता है, अब किसी ने कह दिया 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो आप लोग क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सो आप लोग जानो। चलो चलिए आगे चलते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ मैं। यहाँ तो अब बंध विच्छुति होने वाली है अंत में, तो फिर बंध का कहाँ सवाल आएगा ना दीदी? कहाँ होने वाली है बंध विच्छुति? 9वें गुणस्थान के अंत में वेद की तो पहले गुणस्थान में ही होगी, हाँ, और स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में होगी। क्या दीदी विजया जी कैसी बात करती हुआ? हैं? क्या हुआ हाँ, दीदी? गलत बोल रही क्या? बीना दीदी जी आपको इतना बढ़िया से करवा रहे हो, फिर आप लोग कहते हो कि बंध विच्छुति होने वाली है 9वें गुणस्थान में। अब नहीं, नपुंसक वेद की तो पहले गुणस्थान में बंध विच्छुति, और नहीं, स्त्री नपुंसक की वेद नहीं, वेद की बोल रही थी मैं, वेद नाम कर्म की। वेद 90 गुणस्थान तक ही होता है ना, ये बोल रही थी दीदी मैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अपने स्वाध्याय पर आते हैं। चलिए आप लोग बीना दीदी जी वाली क्लास में बीना दीदी जी से खुलासा करिएगा। चलिए विशेषार्थ हम लोग कल पढ़ चुके थे, आगे की गाथा जो अन्य ग्रंथ से ली हुई है उसको देखते हैं। वेदस सुदीर्णाय बालत्तम गुण निश्चय दे बहुसो नियच्छदे बहुसो इति पुरिस नंसय वेयन्ति तदोहवदि वेदो वेद एव सव्वे विजीवादिष्ठाहुतवभावादो ते चेवहु विवरीया समवन्ति जहाँ कमं सव्वे उदयादुनो यकसायान् भाववेदो यहोय जन्तूणं जोगीय लिंगमायी नामोदय दव्वेदोदु इत्थि पुरीस नंसे वेया खलु दव्वभावदोन्ति ते चेव य विवरिया भवन्ति सर्वे जहाँ कंसो। इसीलिए ये कहा जाता है आप ग्रंथ को कर्म कांड को पलट पलट के कॉपी में लिख लो, फिर क्लास में मैं बोलूं बोल दो। खैर वहां तो मैं बोलूं चलता भी नहीं है, बहुत कड़ा अनुशासन से पढ़ा रही हैं, फिर आप बोल दो। उसका फल क्या है आज आप लोग स्वयं अपने में देख लो। आज तर्कना से किसी चीज को हम पढ़ते तो थोड़ी सी याद रह जाती है, अन्यथा आज मेरे को पूछिए आप सारी प्रकृतियों का उदय विच्छुति मैं साफ कहती हूँ नहीं बता सकती हूँ। तर्कना से जो जो मुझे याद है, तर्क पूर्वक ये यहाँ क्यों हो रही है, ये यहाँ क्यों हो रही है, तो सभी प्रकृतियों में तर्कना नहीं लगती है, किसी किसी प्रकृति में तर्कना लगती है। वो प्रकृति सारी जबी हुई है दिमाग में का, बिना तर्कना वाली मुझे तो नहीं याद रहती। अब आप लोग कॉपी में लिखे हुए तो कभी कॉपी में लिखा भी नहीं, मैं झूठ क्यों कहूं। तो उससे कुछ नहीं आनी जानी है, किताब से आप देख लो, ग्रुप में बैठ के बोल दो, कुछ भी नहीं, बस हाँ इतना जरूर है उतनी देर अपना उसमें उपयोग तो लगा रहता है, ये पक्की बात है। ऐसे याद हो जाए कर्म कांड तब तो फिर बात ही क्या है। चलिए ये कहाँ से ली हुई है गाथा? कुछ लिखा नहीं है इसमें। मैं तो सोची थी आज आप लोग कोई आएंगे ही नहीं क्लास में,
मेरे को उम्मीद नहीं थी आज आप लोग 2 घंटा आंटी आप लोग किताब में दिया प्राकृत पंचंग्रह दिया हुआ है नहीं इसमें मेरे के नीचे में 1 नंबर में दिया, 1 नंबर में प्राकृत पंचंग्रह, लास्ट में ना 1 दिया हुआ ना 104 नंबर पे ऊपर में 1 और अच्छा, मेरे नीचे में तुम्हारे में दे रखा होगा, मेरे में दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं नहीं पकड़ पाई, इसीलिए रहता है तो पकड़ लेती। नहीं है इसमें लिखा हुआ दीदी हमारी किताब में भी नहीं है दीदी। नहीं वो हल्का सा दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रिंट नहीं आया है, वो ठीक बोल रही है, हल्का सा महसूस होता है कि वहाँ कुछ था, ऐसा लग रहा है, इसलिए वो प्रीति छूट है। हमारे तो क्लियर है दीदी एकदम। मेरे में नहीं है। हाँ मेरे में तो ये धर्म पुस्तक से है। तो क्या कह रहे हैं वेद नहीं, एक तो ललिता जी एक तो ऊपर के लिए है, ये आरक मिश्र का योगी 27 नहीं लेने चाहिए, इसके लिए है धवल पुस्तक का। तो 2 नंबर हो तो ठीक है। हाँ ये 2 होता होने से नहीं ऐसे दिया आंटी मेरे किताब में प्राकृत पंचंग्रह ज्ञानपीठ पृष्ठ संख्या 22 1 नंबर, और ये जो 100 नंबर 4 नंबर गाथा पढ़े ना उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है मेरे पास। मेरे में कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे भी ऐसे लिखा हुआ जैसे प्रीति नहीं लिखा हमारे। ठीक कह रही मंजू जी, एक तो पेज के ऊपर में है इसलिए वो 2 नंबर ही है, नीचे मीटा हुआ है अथवा लिखा हुआ जो भी हो वो 2 नंबर ही होगा। हाँ मिस प्रिंट वहाँ कुछ छपा हुआ नहीं है, लग रहा है कुछ था। इसमें 2 नंबर आया है और 2 नंबर और कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी और 2 वहाँ नंबर लग रहा है कि कुछ छपने से रह गया, एकदम हल्का सा इसलिए कुछ यहाँ है। पर 2 ही होगा। और चूंकि ये थोड़ी सी देर के लिए ना, क्योंकि फिर आप लोग को बता दें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि धवला में गाथा नहीं है, ये बात मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि गद्य रूप में है, गाथा या पद या दोहा रूप में, तो ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए की धवला पुस्तक है वो गद्य में है। 1 नंबर कहाँ लिखा है दीदी? 1 नंबर भी नहीं दिखा मुझे। 1 नंबर तो सबसे ऊपर है ना, 2 पंक्ति है ना, आहारक में 27 104 के पास ऊपर में। चलिए हाँ दिखा दीदी, अभी दिखा। क्लास चल रही है। वेदस उदीरणाये, वेदस कौन सा लिंग वचन हुआ? षष्ठी का वेद के उदीरणा से, वेद की उदीरणा कहाँ तक होती है? आप कहेंगे स्वाध्याय आगे बढ़ाती नहीं है, प्रश्न करते जाते हैं। क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हो इसलिए आप लोगों को दोहरा देती हूँ, और अभी तो आप लोग चौड़ा रहे हो, लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सब चीज वही कर रहे हो एकदम। कहाँ तक है उदीरणा वेद की? मतलब कहाँ तक वेदन होता है वो, मतलब वेदन होगा तभी तो उदीरणा होती है, कहाँ तक वेदन होता है इसका मतलब ये हुआ क्या कि उसका वेदन कहाँ होगा, वहीं तक उदीरणा होगी, जहाँ तक उदय होगा। कहाँ तक वेदन होता है? 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। बहुत अच्छा, 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक वेदन होता है। उदीरणा कहाँ तक होगी? उदय कहाँ तक है? नौवें तक उदय है, 9वें गुणस्थान ही होगा ना, 9वें गुणस्थान ही होगा ना। बाहर चले जाइए। हाँ क्या बोले? 9वें गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान तक। हाँ और कोई बोले, और कोई को और कुछ ध्यान है तो? आप लोग खुद सोचिए, है ना। उदय सत्व बंध लिख के, बीना दीदी जी हम ठीक बोले हैं ना, बीना दीदी जी हमारा ठीक है ना, बीना दीदी जी हमारा ठीक है ना। ओहो कैसे माला जपते रहते हैं आप लोग, और एक छोटा सा उदय नहीं बता पा रहे।
वेद कर्म का उदय कहाँ से, एक जन किसी ने बताया, बाकी लोग तो सब चुप है। हाँ किसी ने बताया, मैं सुन ली हूँ। चलिए, तो वेदस उदीरणाय, वेद की उदीरना, बालंत, बालतम, बालतम मतलब उन्मत्त भाव, बालतम मतलब उन्मत्त भाव कैसे निकला? बालक किसी चीज के लिए विचर जाता है तो विचर ही जाता है, वो उस चीज को लिए बिना चुप नहीं होता है, हुड़दंग मचा के रख देता है। तो इसलिए अब ये जिसको इसका उदीर्णा हो जाता है वो उसी बालकवत हो जाता है, यानी उन्मत्त हो जाता है। निच्छयदे, नियच्छदे बहुसो, नाना प्रकार की उन्मत्त भाव को करता है। वेद की उदीर्णा होने से नाना प्रकार के उन्मत्त भाव को करता है। हम संसारी जी बहुत अच्छी तरह से इनको जानते हैं, इसको इसमें गहराई में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इत्थि पुरुष नपुंसक, स्त्री पुरुष नपुंसक, वेयंती तदो हवदि वेदो, जो इनका वेदन करता है उसको स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है। यानी जो इन वेदों को वेदन करता है, स्त्री वेदन, स्त्री को स्त्री रूपी वेद को, जो पुरुष में रमने की इच्छा है तो स्त्री वेद हो गया। तो कहते जिस हिसाब से जिस वेद का वेदन करता है उसको उस समय उस वेद का उदय है। वेदम एव सब्बे बीजीवा दिठा दव्य भावादो, वेद, तीनों वेद में सभी बीजीवा, जितने भी जीव हैं, दिठा माने देखे जाते हैं, द्रव्य और भाव से। इन तीनों वेदों में ही सभी जीवों को द्रव्य वेद से भी देखा जाता है। अरे इसका तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ, तो बाहर की गाथा है ना, याद ही नहीं रहा। द्रव्य वेद से, भाव वेद से सभी जीवों को देखा, सभी जीवों में द्रव्य वेद और भाव वेद तीन तरह का देखा जाता है। ते चेवहु विवरिया संभवती जहाँ कमम सभ्य, उन सभी वेद वाले जीवों को विवरिया उल्टा भी देखा जाता है। संभवती माने संभव है, विवरिया माने विपरीत, विपरीत वेद भी जहाँ कमम यथाक्रम से देखा जाता। संभवती माने संभव है, विपरीत वेद भी संभव है, सभ्य माने सभी में। सभ्य यहाँ क्यों दिया है, हम लोग इस पर लॉजिक से जानेंगे। मेरा थोड़ा सा लॉजिक से पढ़ाने का भाव रहता और कोई बात नहीं है। उदयादु नो कषायान, कषायान भाव वेदो यहोदि जंतुन, नो कषाय के उदय से भाव वेद को जंतुन माने जंतु, जीव के होई माने होता है। जोगी या लिंग माई नामोदय दव्य वेदेषु, जोगी माने योगी के, वेद वेद योगी के, योगी माने जोगी माने योग, लिंग माई, लिंग आदि का जो है वो नाम कर्म, द्रव्य वेद, लिंग आदि जो नाम द्रव्य वेद है वो नामोदय कर्म से होता है। इत्थि पुरुष नपुंसक, इत्थि स्त्री पुरुष नपुंसक, वेया खलु दब भाव दो हिंदी, इस सबको द्रव्य वेद और भाव वेद होता है। दोनों स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद दोनों ही वेया माने दो तरह के होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। ते चेव या विवरिया हवंती जहाँ कमसो, और ये विपरीत भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि पुरुष वेद, द्रव्य वेद, स्त्री और द्रव्य वेद क्रम से ही होते हैं, परंतु ये विपरीत भी देखे जाते हैं जहाँ कहीं भी। तो हमने ये चीज हम पहले से ही जानते हैं, नारकी और देवों को जैसा जैसा द्रव्य वेद वैसा भाव वेद, और कुछ भी पाया जाएगा नियम से द्रव्य वेद और भाव वेद एक जैसा। और चूंकि आप लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं इसलिए आप उत्तर दे देंगे। भोग भूमि के जीवों, भोग भूमिया, भोग भूमि में भी पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे? क्या भाभी क्या पूछा आपने, प्रश्न क्या पूछा आपने? यहाँ द्रव्य वेद और भाव वेद के लिए हम लोग कहते हैं नारकी और देवों को सेम रहता है। जैसे स्त्री वेदी देवी है तो वहाँ स्त्री वेदी होगा, भाव से भी। देव हैं तो उनको पुरुष वेदी होगा, नारकी हैं तो नपुंसक हैं तो उनको नपुंसक वेद ही भाव से भी है। तो हमने पूछा कि और कहाँ तक सम एक प्रकार का द्रव्य वेद और भाव वेद की समानता और
कहाँ कहाँ पाई जाती है? मलेच खंड में पाई जाती है। भोगभूमि में, भूभोगभूमि में भी पाई जाती है। ठीक है, भोगभूमि और मलेच खंड हो गया। और बोलिए। भूभोगभूमि में भी पाई जाती है। ठीक है, और बोलिए। विदेश क्षेत्र में भी, विदेश क्षेत्र में नहीं विदेश क्षेत्र तो कर्म भूमि है। हाँ, द्रव्य की विषमता, द्रव्य की विषमता और किनमें नहीं पाई जाती है? विद्यार्थ पर्वत पे रहने वाले हैं। विद्यार्थ पर्वत पे भी नहीं पाई जाती। मलेच में, हाँ मलेच, भोगभूमि, कुभोगभूमि, मलेच और विद्यार्थ पर्वत। और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव को नियम से वेद विमर्श नहीं होता है। उनके नपुंसक वेद ही भाव से रहता है, नपुंसक वेद ही द्रव्य से रहता है। ठीक है, ये सब विशेष विवेचन हो सकता है। चूंकि मुक्तार जी ने इसका ये किया है, तो हमको लगता है मुक्तार जी आगे, क्योंकि इसमें जीवकांड जी में तो इसकी गाथा नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे अभी ये 4 गाथा ये इससे लिख दी है, प्राकृत पंच संग्रह से लिख दी, वैसे हो सकता है आगे इसकी भी गाथा दिए होंगे, तो मुझे पता नहीं है, आगे देखा नहीं है मैंने। तो क्या जितना ये सब चीज है, मलेच खंड और भोगभूमि, कुभोगभूमि है ना, जितना भी, और देव है, नारकी है, उनके साथ साथ क्या है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री। यहाँ ये नहीं कहा गया कि पुरुष वेद कहाँ नहीं पाया जाता, उनको सीधा वेद विमर्श कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता, वेद की विषमता कहाँ कहाँ। वेद की विषमता मतलब द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग, तो 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री में भी नहीं पाया जाता। वहीं पंचेंद्रीय असंगी में पाया जाता है। पंचेंद्रीय संगी में तो पाया ही जाता है, तो ये पर्याय किसमें घटेगी? मनुष्य और त्रिंच में। मनुष्य असंगी हो गए, इतना जल्दी नहीं असंगी त्रिंच। कृष्णा जी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत कुछ जानते हुए उत्तर देने की इतनी छटपटाहट आपको होती है कि आप गलत बोल जाते हैं। थोड़ा सा सिद्धांत बोला जाता है, 1 सेकंड सोचना चाहिए ना। ये भेद असंगी वगैरह किसमें, असंगी का भेद किसमें घटता है? त्रियंच में घटता है, केवल त्रियंच में, मनुष्य में नहीं घटता। यानी जो असंगी त्रियंच है उसमें भी वेद की विषमता पाई जा सकती है। यानी दीदी ऐसा लेंगे ना, पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है वो सैनी भी हो सकते, असैनी भी हो, पंचेंद्रिय तिर्यंच। हाँ, पंचेंद्रिय त्रियंच तो सबको ही पता है ना कि सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। मनुष्य तो संगी ही होते हैं, इसलिए मनुष्य में तो घटेगा ही नहीं ना, मनुष्य तो संगी ही होते हैं। अच्छा, हमने असंगी में पाई जा सकती है विषमता? नहीं, असंगी में विषमता नहीं। हाँ, असंगी में विषमता पाई जा सकती है, असंगी में विषमता पाई जा सकती है। हम पहली बार वो मन रहित होते हैं, तो उनके मन बिना ऐसे विषमता हो सकती है। अब हम सबको जानने तो बैठ नहीं सकते हैं, जब उस नहीं, पर्याय नहीं होंगे तब। जो चीज हमारे जानने की नहीं है ना, आगे मन रहित होते हैं, इसलिए वही मैं भी आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजें हमको, कुछ चीज का तो हम क्या है कि थोड़ा सा अनुभव कर पाते हैं ना, पर कुछ चीज का हम चाह के भी अनुभव। पहली बात तो असंगी त्रियंच कहाँ से खोजें? पहले तो असंगी त्रियंच हम खोजें, फिर हम उसका भाव देखें। दोनों ही चीज हमारे लिए संभव नहीं है ना, तो जो चीज हमारे लिए संभव नहीं है वो आगम चक्षु है, उसके लिए आगम जो कहता है हमको मानना है। कोई त्रिशला जी कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने पहली बार सुना है कि मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में मतलब उनकी जो है वैसे जीवकांड कितनी बार पढ़ लिए? नहीं पढ़े तो नहीं, पढ़े भी नहीं, पढ़ के भी इतनी विस्तार से भी नहीं पढ़े होंगे, वो भी बात हो जाती है। एक तो विस्तार कुछ किया भी जा रहा है, कुछ मुक्तार जी ने भी कर दिया है, तो हमारे लिए तो डबल विस्तार हो रहा है ना। आप ऐसे जीवकांड का जो मुख्य ग्रंथ लेके पढ़ेंगे उसमें थोड़ी इतना विषय, तो मुक्तार जी ने टीका लिखी तो बहुत सारा विस्तार कर दिया, उसमें भी मेरा जो जाना हुआ है, करा हुआ है, वो मैं आप लोगों को और विस्तार कर देती हूँ।
तो हम लोग जीवकांड ही नहीं पढ़े हुए, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज हालांकि बिना जीवकांड के भी सुनने में आ जाता है, ऐसा बात नहीं है, पर सभी चीज हम लोग आगम तो भरा पड़ा, हमारे सुनी हुई बात कितनी निकलेगी, बहुत थोड़ी सी, सरसों बराबर निकलेगी। चलिए अब इसका बात विद्याधर भी है ना दीदी, दीदी विद्याधर भी है ना। हाँ मतलब 1 इंद्री से 4 इंद्री तक, भोगभूमि, कुभोभूमि, नरक, नारकी, देव, मलेच्छ और विद्याधर। हाँ, इन सब में वेद वेशम में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर खास करके आप लोग को बता दूं, कथन में मेरी समझ में आगे अगर ये किए होंगे तो विद्याधर वगैरह का नाम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े होते हैं ना, तो मतलब अपने आप भी जब भोग भूमि के नहीं होते तो विद्याधर के पास और विद्याएं हैं, नहीं हो सकता। और मेरी समझ में तो जहाँ तक है कि विद्याधर बोल करके अलग से नहीं लिखा हुआ है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता नहीं, विद्याधर नहीं लिखना है दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न था छोटा सा। आप लोग म्यूट करें तब तक हम किसी और का भी सुने और हम अपना भी कुछ बताएं। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। वो समूर्छन पंचेंद्रिय जो रहते हैं, समूर्छन जीव जो होते हैं, जो स्त्रियों के काट में पाए जाते हैं, उनमें वेद विषमता रहेगी या वेद समता रहेगी? वो तो नपुंसक रहते हैं ना। हाँ नपुंसक है, लेकिन देखें आगे कुछ आता है, तो मेरा इतना पढ़ा हुआ था तो मैंने इतना परोसा है, बाकी विद्याधर वगैरह का भी नहीं। मलेच्छ खंड पढ़ा हुआ है, भोग भूमि पढ़ा हुआ है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पहले का मेरा जाना हुआ है, तो मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने दी है। और आगे विशेष ये जानकारी जो आप जानना चाहते हैं आगे देखते हैं, इन्होंने जरूर लिखा होगा मुख्तार जी ने, क्योंकि विस्तार कर रहे हैं तो लिखे ही होंगे, देखते हैं आगे कुछ आता है क्या ऐसा। तो चलिए हम इसका भाभी जैसे आपने बताया था बंद के लिए, तो फिर वो बंद कौन से उसका होता है? जैसे आपने बंद के लिए पूछा था तब, तो फिर बंद किसका होता है? जैसे भाव पुरुष चढ़ रहा है और उससे स्त्री का भाव आ गया, तो बंद किसका होगा? वो प्रकरण बीना जी के क्लास में बीना जी से पूछे, बीना दीदी जी से पूछिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा। क्योंकि आपसे सत्य उदय बंद सब लिखा चुकी हैं, आपने घंटों समय दिया लिखने में और फिर आप नहीं बता पा रहे, ये तो बहुत ही मतलब क्या आप लोगों ने इतना दिन से आप कर रहे हैं। एक जरा सा उदय वेद का पूछ लिया तो आप लोग बड़बड़ा गए, और अगर नाम प्रकृति का पूछेंगे तो सारा ही लुटिया गोल है, लेकिन मेरी खुद की लुटिया गोल है तो हम क्या पूछें। चलिए वेद कर्म की उदीर्णा से पढ़ें आप लोग, जिनका ठीक चलता हो नेट भी पढ़ें। वेद कर्म की उदीर्णा होने पर जीव नाना प्रकार के बाल भाव यानी उन्मत्त भाव करता है, और स्त्री भाव, पुरुष भाव और नपुंसक भाव का वेदन करता है। वेद कर्म के उदय से होने वाला भाव ही भाव वेद है। द्रव्य और भाव की अपेक्षा सर्व ही जीव तीनों वेद वाले दिखलाई देते हैं। द्रव्य और भाव की अपेक्षा सर्व ही जीव तीनों वेद वाले दिखलाई देते हैं। वे सर्व ही विपरीत वेद वाले यानी विषम वेद वाले यथाक्रम अर्थात एक व्यंजन पर्याय में अन्य वेद, इतर पर्याय में अन्य वेद ऐसे लेना संभव है। क्या वह दीदी सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा। नहीं मेरा ये फाटक है ना, खिड़की खोल लेते हैं तो फाटक भड़बड़ करने लग जाता है, तो वही कह रहे हैं। आपका ठीक सुनाई दे रहा है। 9 कषाय के उदय से जीव के भाव वेद होता है तथा योनि, लिंग आदि द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से होता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये तीनों ही वेद निश्चय से द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं, और वे सर्व यथाक्रम विपरीत विषम भी परिणित हो जाते हैं। आत्म प्रवृत्ति, आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में मैथुन रूप चित्त विक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं। इसमें भी ऊपर 2 लगाया है, ऊपर जो नीचे आया ना धवल पुस्तक, ये 2 यहाँ पर एक लिखा है, 2 नहीं है, 1 है। और हमारे में 2 है। नाम कर्म के 2 लिखा है, 2 लिखा है। एक तो ऊपर गाथाओं के ऊपर 1 लिखा है
और यहाँ 2 लिखा है। कहाँ एक ही तो लिखा भाई साहब, नहीं, घाट के ऊपर 1 लिखा है। नहीं, यहाँ 2 है दीदी। 3 उसके नीचे लिखा है, 4 उसके नीचे लिखा है, 5 उसके नीचे लिखा है। यहाँ पर 4-5 तो है नहीं, 4-5 एक ही तो है नहीं। आत्म प्रवृत्ति आत्मा की चैतन्य रूप पर्याय में मैथिन रूप चित्त विक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर है और ये एक ही नंबर है, धवला पुस्तक से है। हमारे इसमें 2 लिखा हुआ है। नहीं दीदी हमारे पास धवला पुस्तक के जो है उसका 2 नंबर दिया हुआ है और 1 नंबर में प्राकृत पंच संग्रह दिया हुआ है। आंटी सबके पेज नंबर अलग अलग है और उसमें कुछ अंतर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसा मैंने बताया था, ये मेरे में भी 2 नंबर है, तो आपका और उनका नंबर, पेज नंबर टेली नहीं कर रहा है, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। चलिए, नाम कर्म के इन चीजों से ना अपने स्वाध्याय में कोई फर्क नहीं पड़ना। वो तो यहाँ पे लिख रही कहाँ से लिए, उससे आप आगे अपने स्वाध्याय के भाव वासना में कोई फर्क नहीं पड़ना है। नाम कर्म के उदय से शरीर में मूछ, दाढ़ी, लिंग आदि का होना द्रव्य पुरुष है। नाम कर्मोदय से शरीर में रोम रहित मुख, स्तन, योनि आदि का होना द्रव्य स्त्री है। नाम कर्म के उदय से मूछ, दाढ़ी, लिंग आदि तथा स्तन, योनि आदि दोनों प्रकार के चिन्हों से रहित शरीर का होना द्रव्य नपुंसक होता है। प्रचुरता से द्रव्य और भाव वेद सदृश ही होते हैं। क्वचित कर्म भूमिज मनुष्य व तिर्यंचों में भी सदृश विषम भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पारिशेष न्याय से ये निकल गया कि समूर्छन जीव भी समवेदी होते हैं। भाववेद और द्रव्य वेद उनका एक समान होगा। जेठी भाई साहब का भी प्रश्न था, तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पारिशेष न्याय से निकल गया है। समूर्छन जीव समवेदी मूर्छन जीव भी समवेदी होते हैं। समवेदी होंगे, क्योंकि ग्रंथ को तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा वैसा चाहिए ना कि लॉजिक लगा सके, दिमाग लगा सके। हर चीज तो लिखा नहीं जा सकता है, तो बहुत सारी चीज अपने को लगानी होती है। तो यहाँ से ये निकल गया कि समूर्छन जीव का भी द्रव्यवेद और भाववेद एक जैसा होता है। प्रचित कर्म भूमिज मनुष्य व तिर्यंचों में भी सदृश यानी विषम भी हो जाते हैं। जैसे द्रव्य से पुरुष वेद किंतु भाव से स्त्री या नपुंसक वेद, द्रव्य से स्त्री वेद भाव से पुरुष या नपुंसक वेद, द्रव्य से नपुंसक वेद भाव से स्त्री या पुरुष वेद। इस प्रकार से भी सदृश वेदों की भी संभावना है। इन तीनों वेदों के स्वामित्व का कथन इस प्रकार है। ये देखिए, ये कहाँ से लिया गया? 3 नंबर मूलाचार पर्याप्ति अधिकार से लिया गया। लिखा हमारे भी नारे समुच्छिमा आ गया ना, नारे समुच्छिमा यखलु सब्बे वेदे नपुंसगाते नादव्वा हुन्ति नियमादु देवाय भोग भूमा असंख्य वासा उगमनुतिरिया ते होन्ति दोषु वेदेषु नत्थि ते सिंतदीय वेदो पंचेन्द्रिया दुशेषा सन्नीय तिरिय मनुषाये ते होन्ति इत्थि पुरुषा नपुंसका चा विवेदे। बहुत अच्छी गाथा मूलाचार की। एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नारक और समूर्छन जीव निश्चय से सभी नपुंसक वेदी होते हैं। ते नादव्वा होन्ति नियमादु, नियम से ही वे नपुंसक वेदी ही होते हैं। अर्थात नियमादु, नियम से द्रव्य वेद भाव वेद उनका सम होता है। क्योंकि कैसे निकला आप सोचेंगे, आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आगे जो बताने जा रहे हैं वो भी देव और भोग भूमि के लिए बताने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ इसकी चल रही है? अभी जो समवेदी हैं, उन
दोनों वेद जिनका एक जैसा, उनकी चर्चा चल रही है, इसलिए उन्होंने उसी चर्चा से शुरू किया है। देवा या भोग भूमा, देव और भोग भूमि के असंख्य वासा होगा, असंख्यात वर्ष आयु वाले मनुष्य त्रिया, मनुष्य और त्रियंच ते होंती दो सुवेदेशी, वे दोनों ही दो शुभ वेद वाले, सुवेदेशु शुभ वेद वाले, है ना, सु लगा दिया, क्योंकि नपुंसक वेद बहुत वो समझा जाता, अप्रशस्त समझा जाता है। ते होंती, क्योंकि ते होंती दो सुवेदेशु, वे दो वेद सुवेद वाले होते हैं। नथी तेसिम तदीय वेदो, इनमें तीसरा वेद होता ही नहीं है। पंचेंद्रिय शेषा, पंचेंद्रिय जो शेष बच गए, सन्नी असन्नी त्रिय मनुष्य, संगी और असंगी त्रियंच, और यह और मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य के लिए सन्नी असन्नी नहीं आया, त्रियंच के लिए आया है। ते होंते इत्थि पुरुषा नपुंसका, वे स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, चावी वेद ही सभी प्रकार के वेद वाले होते हैं। आपने जो बताया वही आया दीदी, जो आपने बताया ना पहले, वही सब आया। इसको थोड़ा सा पढ़ ले, 5-6 लाइन है तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग बाद में इसको चिंतन कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आती है तब आती है। जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। एकेंद्रिय जीव, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, विकलेंद्रिय जीव, नारकी और सर्वसमूर्छन जीव अथवा संगी समूर्छन तथा असंगी पंचेंद्रिय समूर्छन, ये सब नियम से नपुंसक वेदी होते हैं। अर्थात द्रव्य व भाव से नपुंसक वेद वाले होते हैं। देव भूमिया, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। देव भूमिया ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, देव भोग भूमिया, है ना, ऐसे लगता है कि देव भोग भूमि के है ना। बोलने के तो कर्मा का मतलब क्या, विश्राम होता है ना, कर्मा का मतलब विश्राम होता है। हाँ, देव भोग भूमिया, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, अर्थात भोग भूमि प्रतिभाग में भरत व ऐरावत क्षेत्र के भोग भूमिया काल में उत्पन्न होने वाले तथा सर्वम्लेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य व तिर्यंचों के पुरुष व स्त्री, ये दो ही वेद होते हैं। नपुंसक वेद नहीं होता, इनमें वेद वैषम्य नहीं होता। अच्छा, इसमें म्लेच्छ खंडों में नहीं होता ना, तो पहले ही बात हो गई थी ना, ये तो हम पहले ही बोल दिए थे। वो उन्होंने समूर्छन पूछा था तो उन्होंने कहा समूर्छन का नहीं ध्यान आ रहा है, उसका भी इसमें आ गया है। हाँ, आपने पहले वेद विषमता बताई थी ना, अब ये वेद विषमता नहीं है यहाँ पे। वेद विषमता, हाँ, इनमें वेद वैषम्य नहीं होता। शेष संगी व असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंचों में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों वेद होते हैं और इनमें वेद विषमता भी होती है। यहाँ पर समाप्त करते हैं। थोड़ी सी देर से भी क्लास चालू हुई थी आज, हमको लगता है 1:15 बज गई थी क्लास चालू होने में। दीदी भूगोलाई की लिंक डालेंगे आप, आने देंगे सबको? हाँ, डाल देती हूँ। वो ना आज वो ना जो क ख ग घ वाला पेज आप लोगों से कराया था ना फोटोकॉपी, वो लेकर के आइएगा, ऐसा मैसेज है जी। स्वर और व्यंजन वाला जो कराया था ना, वो वाला पेज लेकर के आइएगा। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही चपू दिन रैन जो तेरा सुख ना गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।